आप सभी का एक बार फिर से डॉक्टर अर्पणा रावत यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज का यह वीडियो कक्षा 7 के लिए है और आज के इस वीडियो में आप समझेंगे कविता एक तिनका के प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, नीचे दी गई कविता की पंक्तियों को सामान्य वाक्य में बदलिए। जैसे एक तिनका आंख में मेरी पड़ा, तो सामान्य वाक्य है मेरी आंख में एक तिनका पड़ा। उसी तरह से प्रश्न है, एक दिन जब था मुंडेरे पर खड़ा। इसका उत्तर है एक दिन जब मुंडेरे पर खड़ा था। दूसरा, लाल होकर आंख भी दुखने लगी। इसका उत्तर है आंख भी लाल होकर दुखने लगी। तीसरा है, ऐंठ बेचारी दबे पांव भगी। इसका उत्तर है बेचारी ऐंठ दबे पांव भगी। चौथा है, जब किसी ढब से निकल तिनका गया। इसका उत्तर है किसी ढब से जब तिनका निकल गया। इस तरह से इन कविता की पंक्तियों को हम सामान्य वाक्य में बदल लेंगे। प्रश्न 2 है, एक तिनका कविता में किस घटना की चर्चा की गई है जिससे घमंड नहीं करने का संदेश मिलता है। इसका उत्तर है एक तिनका कविता में उस घटना का वर्णन किया गया है जब कवि की आंख में एक तिनका गिर गया। उस तिनके से वह बेचैन हो उठा और उसका सारा घमंड चूर हो गया। किसी तरह लोगों ने आंख में पड़ा तिनका निकाला तो कवि सोच में पड़ जाता है कि आखिर उसे किस बात का घमंड था जो एक तिनके ने समाप्त कर दिया। उसकी बुद्धि ने भी उसे ताने दिए कि तू बेकार ही घमंड करता था, क्योंकि तेरे घमंड को चूर करने के लिए एक तिनका ही बहुत है। इससे यह संदेश मिलता है कि व्यक्ति को घमंड नहीं करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति या वस्तु का अपना महत्व होता है। प्रश्न 3 है, आंख में तिनका पड़ने के बाद घमंडी की क्या दशा हुई। इसका उत्तर है घमंडी की आंख में तिनका पड़ने पर उसकी आंख लाल होकर दुखने लगी। वह बेचैन हो गया और उसकी सारी ऐंठ समाप्त हो गई, अर्थात उसका सारा घमंड समाप्त हो गया। प्रश्न 4 है, घमंडी की आंख से तिनका निकालने के लिए उसके आसपास लोगों ने क्या किया। इसका उत्तर है घमंडी की आंख से तिनका निकालने के लिए उसके आसपास के लोग कपड़े की नोक से उसकी आंख में गिरे तिनके को निकालने का प्रयास करने लगे। प्रश्न 5 है, एक तिनका कविता में घमंडी को उसकी समझ ने चेतावनी दी है। ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। इसी प्रकार की चेतावनी कबीर ने भी दी है। तिनका कबहु न निंदिए, पाँव तले जो होय, कबहु उड़ी आँखन परे, पीर घनेरी होय। इन दोनों में क्या समानता है और क्या अंतर, लिखिए। इसका उत्तर है इन दोनों काव्यांशों की पंक्तियों में समानता यह है कि दोनों में ही बताया गया है कि मनुष्य को घमंड नहीं करना चाहिए। एक छोटा सा तिनका भी अगर आंख में पड़ जाए तो मनुष्य को बेचैन कर देता है। दूसरा उत्तर है इन दोनों काव्यांशों की पंक्तियों में अंतर है। एक तिनका कविता में कवि ने दर्शाया है कि छोटे से तिनके में मनुष्य का घमंड तोड़ देने की शक्ति है, जबकि कबीर ने कहा है कि तिनके को कभी पांव तले मत रौंदो, न जाने कब वह उड़कर आंख में पड़ जाए और बहुत दर्द सहना पड़े, अर्थात तुच्छ वस्तु भी नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए हमें प्रत्येक वस्तु का महत्व समझना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक वस्तु का अपना महत्व होता है। अब है भाषा की बात से प्रश्न। किसी ढब से निकलना का अर्थ है किसी ढंग से निकलना। ढब से जैसे कई वाक्यांशों से आप परिचित होंगे, जैसे धम से वाक्यांश है, लेकिन ध्वनियों में समानता होने के बाद भी ढब से और धम से जैसे वाक्यांशों के प्रयोग में अंतर है। धम से, छप से इत्यादि का प्रयोग ध्वनि द्वारा क्रिया को सूचित करने के लिए किया जाता है। नीचे कुछ ध्वनि द्वारा क्रिया को सूचित करने वाले वाक्यांश और कुछ अधूरे वाक्य दिए गए हैं। उचित वाक्यांश चुनकर वाक्यों के खाली स्थान भरिए। पहला है, मेंढक पानी में छप से कूद गया। इसका उत्तर है छप से।
नल बंद होने के बाद पानी की एक बूंद टप से चू गई। इसका उत्तर है टप से। ग है शोर होते ही चिड़िया फुर्र से उड़ी। इसका उत्तर है फुर्र से। और चौथा है ठंडी हवा सन से गुजरी, मैं ठंड में थर्र से कांप गया। इसका उत्तर है सन से और थर्र से। तो ये थे एक दिन का कविता के प्रश्नों के उत्तर। पाठ से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसी तरह के अन्य वीडियो भी आप डॉक्टर अर्पणा रावत यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद।